जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 37 तक हो चुका है। अगर वे सब वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 26 प्रश्न रखे थे, तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 26 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि पनामा नहर जोड़ती है, किन किन को जोड़ती है पनामा नहर, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन बारी बारी से देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पनामा नहर जोड़ती है, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये दोनों को जोड़ता है कौन? पनामा नहर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश और मगध वंश। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुप्त वंश, इस समय सोने के सिक्का प्रचलित में था, इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह को हम हरा ग्रह कहते हैं? बृहस्पति, वरुण, शुक्र और शनि। तो थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो लखनऊ में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसके लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, 1 मई 2016, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डैश किसी भी विधेयक का धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? कौन लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर और लोकसभा का अध्यक्ष। तो बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? जो सुंदरबन डेल्टा है वो किन 2 नदियों के द्वारा बनाया जाता है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? वहाँ पर मैंग्रोव वन प्रचलित है सबसे अधिक, तो किन 2 नदी के से बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? किसके बाद? 1962, 1960, 1964 और 1966। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1964। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी जब चुनाव होता है और जो इसमें सबसे ज़्यादा मत का
प्राप्त करता है उसको विजय घोषित किया जाता है। तो इस किस देश के संविधान से लिया गया है आपको बताना है। आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। फारस, तुर्की, अफगानिस्तान, मंगोलिया। बताइए 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं कि योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है। जो योजना पत्रिका होता है उसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, यानी किसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था आपको बताना है। जल्दी से बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो चित्तरंजन दास के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए कि तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी डेविड रिकार्डो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। निजी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय निगम, सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो बताइए 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बहुराष्ट्रीय निगम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई। भारत छोड़ो आंदोलन ये 2022 से बोल रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ कौन हुआ मनाया गया आपको बताना है। तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 80वां। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता था। तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको बताना है। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालक दंडाधिकारी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है, क्या बनता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। नेक्स्ट है यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि शीतल पेय में शामिल होता है, शीतल पेय में कौन सा एसिड शामिल होता है आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शीतल पेय में कौन सा अम्ल शामिल होता है, तो कार्बोनिक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि इका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। इका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। बताइए 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न देखते हैं कि जब दो तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ते हैं
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो बीच वाले परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में 3 है परमाणु, इसमें से 2 का परमाणु भारों का औसत मध्य वाला के लगभग बराबर होता है। तो ये नियम किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोबेनाइनर के ट्रिक नियम, यानी डोबेनाइनर के द्वारा ये दिया गया था नियम। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। कौन सा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा। इसमें टोटल हम 26 प्रश्न देखिए, आपको बताना है 26 में से कितने का सही जवाब दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डाल दिया जाएगा इसका PDF, तो वहाँ से आकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।